बिहार में महागठबंधन ने महाआयोजन किया था। समय बीत गया, लेकिन इस आयोजन की धमक बिहार से यूएसए तक गई होगी। आपको पता होगा देश के प्रधानमंत्री इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां तक ये बात पहुंची होगी कि जब आप बाहर थे तो घर में आपको बाहर निकालने के लिए एक महाजुटान हुआ था। बिहार में हुई इस महाजुटान का फायदा क्या होगा, सफल रही या नहीं, इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। कई सत्ता पोषित मुखपत्र ने यह कोशिश की कि इस विपक्षी एकजुटता को विफल बताया जाए। कई सत्ता पोषित बिहार के मुखपत्रों ने इसे सफल बताया, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि विपक्ष की इतनी बड़ी बैठक निश्चित तौर पर इंद्र के सिंहासन को हिलाने के लिए भी काफ़ी है। विपक्ष बैठकर कोई फैसला कर पाया कि नहीं, इसके लिए आपको पंचनामा देखना चाहिए। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं, इससे इतना जरूर कंफर्म हो जाएगा कि भाजपा इस विपक्षी दलों की बैठक से परेशान हो गई है। इंद्र की तरह अमित शाह का आसन डोलने लगा है। प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में अमित शाह एक बड़ा फैसला ले चुके हैं। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, इन सब को न्योता भेजा जा चुका है। भाजपा डैमेज कंट्रोल में चली गई है। भाजपा अब यह तैयारी कर रही है कि इस विपक्षी एकजुटता को कैसे डील किया जाए। यह मैसेज जो कलेक्टिव आ रहा है, कांग्रेस, केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश, लालू एक मंच पर बैठकर स्टालिन जब फैसला कर रहे हैं कि हमें एक हो जाना है और भाजपा को देश की सत्ता से बाहर कर देना है, तो अगर ये प्रयास थोड़ा भी सफल होता है तो क्या नरेंद्र मोदी का 24 का सपना टूट जाएगा। निश्चित तौर पर इस बैठक से, इस आयोजन से भाजपा को डरना चाहिए। भाजपा कंफर्टेबल मेजोरिटी में जरूर है, लेकिन भाजपा बिहार में महागठबंधन के समक्ष बहुत छोटी है, बहुत बौनी है। इसके वोट बैंक में वो ताकत नहीं है कि वो महागठबंधन को चुनौती दे सके। कहने के लिए बिहार भाजपा, बिहार एनडीए हो गई है, 3 दलों का गठबंधन हो गया है। लेकिन जीतन राम मांझी कितने विधायक, कितने सांसद और कितना वोट लेकर आएंगे भाजपा में, ये क्वेश्चनेबल है। खास तौर पे तब जब नीतीश कुमार और लालू यादव से लड़ना पड़ेगा जीतन राम मांझी को। पशुपति पारस का भी यही हाल है। कहने को तो दलितों के बहुत बड़े नेता हैं, रामविलास पासवान के भाई हैं, लेकिन कितना वोट इकट्ठा कर पाएंगे ये भी एक बड़ा सवाल होता है। चिराग पासवान के चेहरे पर कितना वोट है, मुकेश सहनी के साथ कितना बड़ा वोट बैंक घूमता है, उपेंद्र कुशवाहा लव कुश समीकरण के नीतीश के बाद सबसे बड़े नेता हैं। इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है। चिराग पासवान के बारे में खबर आई कि जहां एक तरफ उन्हें हाजीपुर की सीट भाजपा ने दे दिया है, वहीं अब उनके साथ सीटों के नेगोशिएशन को लेकर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। दिल्ली तलब किए गए हैं। दिल्ली में अमित शाह इन दलों के साथ एक एक करके बैठक करके ये फाइनल कर देना चाहते हैं कि इनमें से कोई भी दल अब उस बन रहे महागठबंधन का हिस्सा न बन जाए। जिस वक्त बिहार में महागठबंधन की बैठक हो रही थी, मुकेश सहनी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा इस बैठक पर हमला नहीं कर रहे थे। कोरम पूरा कर दिया सबने। निश्चित तौर पर भाजपा को इससे शक बढ़ता है। जब कुनबा बड़ा हो रहा है एक तरफ, उस कुनबे का गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा तो छोटे छोटे दल उस तरफ आकर्षित हो ही जाएंगे। अगर भाजपा इतना देर करेगी, इंतजार करेगी, तो यह उसके लिए डिजास्टरस हो सकता है। ये बात नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, अमित शाह भी जानते हैं, और इस बात को लेकर आरएसएस ने आगाह भी किया है। अब वक्त है उस बात पर अमल करने की जो लगभग पिछले 1 सालों से बिहार भाजपा के एजेंडे में है। कैसे खुद पर से अछूत का तमगा हटाएं, कैसे महागठबंधन के समक्ष एक बड़ा एनडीए गठबंधन बनाएं, कैसे गठबंधन घटक दलों के साथ सामंजस्य बिठाकर बिहार की सत्ता को अपने काबू में किया जाए। 24 और 25 के 2 बड़े चुनाव हैं। भाजपा गठबंधन बनाने को लेकर अगर अब तक बहुत अग्रेसिव नहीं थी, तो खबर आ रही है बिहार से और दिल्ली के गलियारों से कि भाजपा अब डैमेज कंट्रोल और आगे की रणनीतियों पर काम करना शुरू कर चुकी है। चिराग पासवान, मुकेश सहनी
और उपेंद्र कुशवाहा को न्योता दिया जा चुका है। दिल्ली आइए, सीटों की बात कीजिए, वापस पटना जाइए और नीतीश कुमार पर हमला शुरू कीजिए। विपक्ष की जितनी बैठकें होंगी उन बैठकों के समानांतर आप भी बैठक कीजिए। जेपी नड्डा का कार्यक्रम भी बिहार में इसीलिए कैंसिल किया गया है। अमित शाह बिहार में रैली करेंगे और उस रैली से पहले बिहार एनडीए का प्रारूप फाइनल करने की जिम्मेवारी जेपी नड्डा को दे दी जा चुकी है। जल्द ही आप मुलाकातों का दौर देखेंगे। आज शाम या कल तक आप देख सकते हैं इन सारे चेहरों को दिल्ली में एक साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।